Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are here with a new and very interesting question. What is called air pollution? Addition of undesirable particles in air make it harmful to organisms is called air pollution. जब भी जो एयर है वो हमारे जो सांस लेने के लिए काम आती है, तो ये प्योर होनी चाहिए। जब इसमें अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स जैसे स्मोक मिल गया, ठीक है, जैसे डस्ट मिल गई, ठीक है, तो ये जैसे इसमें हार्मफुल एसिडिक गैसेस जो हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ये मिल जाती हैं, तो ये एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। तो इसके दो कारण हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के। एक तो नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं और एक आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो पहले नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो गैसेस एंड टॉक्सिक पार्टिकल्स रिलीज्ड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटीज़। जितने भी जो ज्वालामुखी होते हैं वहाँ से टॉक्सिक पार्टिकल्स निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, आंधियाँ, ठीक है, राइजिंग ऑफ स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर। अक्सर समर में जब समर होती है तो आपको पता है कि पेड़ जो है वो सूख जाते हैं, ट्रीज ड्राई हो जाती है, तो ड्राई ट्रीज फ्रिक्शन के कारण इनमें आग लग जाती है, तो यहाँ से भी जो धुआं है और हानिकारक गैसेस हैं वो निकलती हैं। रिलीजिंग ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम मार्शी लैंड, जो भी मार्शी लैंड है वहाँ पर बदबू सी आती है ना आपको, तो वो मीथेन गैस वहाँ से रिलीज़ हो रही है, वो भी एयर में आके मिलती है, तो एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। और डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स भी देखो, जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलती हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स भी हवा के साथ उड़ते रहते हैं, तो ये भी एयर को जो है पोल्यूट करते हैं। और साथ ही एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडी जो है इनकी डीकम्पोजिशन से भी एयर पोल्यूशन होता है। ये तो थे नेचुरल फैक्टर्स एयर पोल्यूशन की। तो अब आर्टिफिशियल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हम देखो व्हीकल चलाते हैं, स्मोक ऑफ व्हीकल, बर्निंग ऑफ फ्यूल, घरों में भी देखो फ्यूल जलाते हैं तो भी गैसेस निकलती है। इंडस्ट्रियल स्मोक, कारखानों से फैक्ट्रीज से भी निकलती हैं, ठीक है, वहाँ से भी। और मेटलर्जिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, जब हम मेटल को निकालते हैं तो जो जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं उसमें भी गैसेस निकलती हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, एंड रिलीज्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेटिंग एटॉमिक एनर्जी। जब हम एटॉमिक एनर्जी को बनाते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, है ना, तो भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन से निकलती है, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन जो निकलती है ना, तो ये भी एयर में मिलकर इसको क्या कर रही हैं, एयर को पोल्यूशन का कारण बन रही है, एयर को पोल्यूट कर रही हैं। तो ये था एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से हम रोक सकते हैं अगर हम अधिक से अधिक, है ना, बाय ग्रोइंग मैक्सिमम ट्रीज वी कैन स्टॉप एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन के अब साइड इफ़ेक्ट, हम जो आज का मेन टॉपिक है वो है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो मैं दो साइड इफ़ेक्ट आज आपको करवाऊंगी। फर्स्ट है व्हाट इज़ स्मोक। स्मोक क्या होता है? ये देखो, एक तो स्मोक, एक डस्ट, एक फोग। फोग होती है विंटर के मौसम में, जो वाटर वेपर है ना, जो एयर में वाटर वेपर होती हैं वो ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो ये तीनों और टॉक्सिक गैसें आपस में जब मिल जाती है। टॉक्सिक गैसें कौन सी? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये आपस में मिलकर क्या बनाती है? स्मोक बनाती है। तो अब ये डेफिनेशन ईजिली याद हो जाएगी। डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स ऑन कंबाइनिंग विद वाटर वेपर्स फ्रॉम स्मोक, ठीक है। टॉक्सिक गैसेस जो हैं फ्रॉम हाउसेस, इंडस्ट्रीज, एंड टॉक्सिक गैसेस विद द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑफ व्हीकल आल्सो एडिड इन इट। तो ये हमारी इक्वेशन लिख देनी है। पॉइजनस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, या PAN, ठीक है, इसको बोलेंगे पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट।
आर एडिड इन स्मोक, ये भी स्मोक में मिल जाता है। और स्मोक जो है वो थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, तो इसलिए द स्मोक डज नॉट राइज हाई इन द एटमोसफियर, अगर तो ऊपर चल जाए एटमॉस्फेयर में, ऊंचाई पे चले जाए तो इतना शायद नुकसानदायक नहीं होगा, तो नुकसानदायक तो है पर हमें नहीं फील होगा, पर ये हाई जाता नहीं है, नीचे नीचे रहता है। और ओशियन में अगर देखते हैं समुंदर वाले एरिया में, तो ये एक समुंदर के ऊपर एक क्लाउड सा ही बना लेता है ना, बट ऑन द ओशियन इट मेक्स ए फॉर्म ऑफ क्लाउड बन जाता है। इट फॉर्म कॉमनली इन वाटर विंटर सीजन, ठीक है, तो ये विंटर के मौसम में ही ज़्यादा बनता है। अब स्मोक जब बन जाता है तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या, हमारे इल इफेक्ट कौन सा आ रहा है, तो इससे इट हैम्पर्स इन ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस थिंग्स आर नॉट विजिबल, दूर वाली वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं, यातायात का ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देता है। और क्या करता है, क्रिएट्स बर्निंग सेंसेशन इन आई, नोज़ एंड थ्रोट, आँखों में, गले में, नोज़ में जलन भी पैदा इससे होती है। और अभी कुछ 2-1 सालों से इंडिया में तो जैसे ही ये स्मोक का आता है ना, स्मोक का सीज़न आता है, तो छुट्टियां कर देते हैं, ठीक है, स्कूल में काम पे सब जगह छुट्टियां हो जाती हैं। इट इज़ हार्मफुल टू ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स टू होम इट कैन ईजली एंटर बाय रेस्पिरेशन, अगर जिसके भी रेस्पिरेशन के थ्रू ये स्मोक अंदर चला जाता है तो उसके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। क्या होता है, एस्थमा बढ़ जाता है, एस्थमा जो होती है सांस लेने की तकलीफ़ होती है, और हार्ट का डिसऑर्डर जो है वो भी इससे बीमारी हो जाती है, हार्ट डिसऑर्डर भी हो जाता है। और एक और साइड इफ़ेक्ट है जो इससे होता है एयर पोल्यूशन से, और वो है एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन। ये होता कैसे है, हमें पता है ना, जो धुआं होता है, एयर पोल्यूशन होती है, उसमें या ये मिलेगा आपको, या ये वाली गैस मिलेगी, या आपको हाइड्रोजन क्लोराइड भी मिलेगी, है ना, या आपको क्या मिलता है, डस्ट मिलती है ना, तो ये गैसेस जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती हैं, तो ये गैसेस जो हैं रेन वाटर के साथ मिलकर, ठीक है, रेन वाटर तो बहुत प्योर होता है, ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर जो है ना वही इवेपोरेट होता है और उससे क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बन के जब बारिश आती है, तो जब क्लाउड से बारिश आती है ना, जैसे ये क्लाउड्स है, ठीक है, ये क्लाउड मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये क्लाउड से जब बारिश आ रही है ना, ये वाली बारिश आ रही है जैसे, तो यहाँ पर एयर है, तो एयर में कौन कौन सी गैसें पड़ी हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पड़ी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पड़ी है, ठीक है, तो ये गैसें रेन वाटर के साथ मिलकर क्या बना देती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया, अगर नाइट्रोजन मिलती है तो नाइट्रिक अम्ल बना दिया, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कार्बोनिक अम्ल बन जाता है, तो ऐसे एसिड बन जाते हैं। अब ऐसे एसिड मिली हुई जब रेन नीचे आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन बोलेंगे। तो अब यही है क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, acidic gases in the atmosphere such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide, hydrogen chloride etc. adding with droplets made acids, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, रेन ऑफ दीज एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक रेन या एसिड रेन। एसिड रेन इज हार्मफुल टू मोनूमेंट्स, मोनूमेंट जैसे ताजमहल, ठीक है, रॉक्स के लिए भी ये हार्मफुल है, और फोना एंड फ्लोरा, जितना भी वनस्पति जगत है और जीव जंतु जगत है उनके लिए भी ये हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। तो ये था हमारा एक टॉपिक, एयर पोल्यूशन एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक एंड एसिडिक रेन और एसिड रेन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू कंसर्न स्टूडेंट्स, थैंक यू।